एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर जीना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है लेकिन व्यक्तित्व सदैव सदैव जीवित रहता है। एक दिल को छू लेने वाली बहुत ही प्यारी कहानी। सुमित और उसकी पत्नी काफी खुश थे। दोनों ही किसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन की छुट्टी थी। दरअसल वे दोनों पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए लंबी छुट्टी ले नहीं सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों के परिवार वालों को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वे तो बहुत खुश थे। सुमित डॉक्टर ऑफ मेडिसिन था और उसकी पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ। शादी के बाद उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक निजी अस्पताल खोला। दोनों की कुशलता और मेहनत के कारण अस्पताल काफी अच्छा चल निकला था। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने इंदौर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वहाँ का सराफा बाजार और खास तौर से वहाँ की 56 दुकान, वहाँ मिलने वाले स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ और तरह तरह की नमकीन, जिनके चर्चे उन्होंने काफी सुन रखे थे। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के भी दर्शन की इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने इस बार छुट्टी मिलते ही इंदौर और उज्जैन जाने का प्रोग्राम बनाया। जिस दिन वो लोग सफर के लिए निकले, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था और मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग 200 किलोमीटर पहले ही जोरदार बारिश होने लगी। रास्ते में एक छोटा सा शहर ऐसा आया जहाँ पे कीचड़ और ट्रैफिक के कारण उसे पार करने में काफी समय लग गया। खाना तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर के खाने का ही विचार किया था, परंतु चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके बाहर चिप्स, कुरकुरे और वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने वहीं गाड़ी रोकी। दुकान पर गए लेकिन कोई नहीं था। आवाज लगाने पे अंदर से एक महिला निकल के आई। सुमित ने उससे 2 पैकेट वेफर्स के लिए और गर्मा गर्म 2 कप चाय बनाने के लिए कहा और कहा चाय थोड़ा जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। फिर वो पैकेट लेकर के गाड़ी में चला गया। दोनों ने नाश्ता कर लिया पर चाय अभी तक नहीं आई, तो वो लोग गाड़ी से निकलकर दुकान के बाहर रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए और चाय के लिए फिर से आवाज लगाई। वह महिला अंदर से आई और बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने के लिए चली गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। चाय लगभग बन गई है, अभी ला रही हूँ। थोड़ी देर में वो एक प्लेट में 2 मैले कप में गर्मा गर्म चाय लेके आई। मैले कप देखकर सुमित एकदम से अपसेट हो गया और कुछ बोलना चाहता था। तब तक उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। चाय में से अदरक और तुलसी की सुगंध आ रही थी। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार पीकर उसका गुस्सा तो भाग गया। उसने महिला से पूछा, कितने पैसे हुए? महिला ने कहा, 20 रुपए साहब। सुमित ने कहा, हमने तो वेफर्स के भी पैकेट लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के पैसे नहीं लिए हैं। सुमित बोला, चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? महिला ने जवाब दिया, ये चाय की दुकान नहीं है, हम लोग चाय नहीं बेचते हैं। तब उन लोगों ने कहा, फिर आपने चाय क्यों बनाई? महिला ने कहा, आप अतिथि बनकर आए हैं, आपने चाय मांगी, आपको मना कैसे कर सकती थी? हमारे पास तो दूध भी नहीं था। दरअसल इसके पापा बीमार हैं, उनको कल से बुखार है, वरना वो शहर जाकर के दूध ले आते। भगवान का शुक्रिया, ये तो बच्चे के लिए दूध रखा था जिससे मैं आपके लिए चाय बना पाई। सुमित की पत्नी ने पूछा, अब बच्चे को क्या पिलाओगी? उसने कहा, अगर एक दिन ये दूध नहीं पिएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। आज अगर ये ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर के दूध ले आएंगे। वो दोनों उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। इसने अपने बच्चे के दूध की चाय बना दी और वह भी केवल इसलिए कि हम लोग अतिथि के रूप में आए थे और उससे चाय मांगे थे। सुमित ने सभ्यता और संस्कार में उस महिला को अपने आप से बहुत आगे पाया। उन्होंने कहा, हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको घर के अंदर ले गई। स्थिति बता रही थी कि वह लोग कितने गरीब हैं। वहीं एक दुबला पतला आदमी सोया हुआ था।
उसका माथा और हाथ गर्म थे, वो कांप रहा था। सुमित के पास जो दवाइयाँ थी वो तो उसने वहाँ पे दे दी। अपनी पत्नी को मरीज के पास छोड़कर इंजेक्शन और बोतल लेने वह शहर चला गया। आधे घंटे बाद शहर से बोतल और इंजेक्शन के साथ साथ दूध की थैलियाँ भी लेकर आया। जब तक बोतल चढ़ी तब तक वो दोनों वहीं बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद उन्होंने अपना सफर जारी किया। 3 दिन बाद जब वो लौटने लगे तो उन्होंने बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट्स और दूध के पैकेट्स ले लिए। उस दुकान के पास पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनते ही महिला और उसका पति दोनों जल्दी से बाहर आए और उन लोग को देखकर बहुत खुश हुए। महिला ने कहा कि आपकी दवाई से ये तो दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गए थे। बच्चा भी खिलौने और चॉकलेट पाकर बहुत खुश हुआ। उन लोगों के बीच एक अपनापन स्थापित हो गया था। सुमित ने उन्हें अपना एड्रेस कार्ड देते हुए कहा कि जब भी कोई तकलीफ हो उससे जरूर बताएं। वापस जब वो लोग अपने अस्पताल गए तब उन्होंने उस महिला की बात याद रखी और एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पे बैठे हुए व्यक्ति से उन्होंने कहा कि अब आगे से जो भी मरीज आएंगे केवल आप उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे, फीस हम लोग खुद लेंगे। वो लोग गरीब मरीज से फीस नहीं लेते, केवल संपन्न मरीज से ही फीस लेने लगे। दूसरे डॉक्टरों को इस बात से परेशानी होने लगी। उन्हें लगा कि मरीज तो अब वहीं जाएंगे और हमारी बेइज्जती अलग होगी। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से सुमित की शिकायत की। अध्यक्ष ने सुमित से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सुमित ने जवाब दिया, मैं जीवन की हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना। परंतु जहाँ तक रहा सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में, वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे बहुत आगे निकल गई। तो मैं अब पीछे कैसे रहूं? मैं अतिथि सेवा में, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की है। हमारा काम ही है मानव सेवा करना। बल्कि सारे डॉक्टरों से भी मेरी अपील यही है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों का निःशुल्क उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं, परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है, उसे करें। अध्यक्ष सुमित की बात से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना से चिकित्सीय सेवा करूंगा। इसीलिए कहा गया है, अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में ढूंढें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।